देखिए, महान लोगों जितने भी हमारे इतिहास में हैं, उनको आदर्श बनाना, उनको प्रेरणा, उनसे प्रेरित होना बहुत अच्छा है। अब हम विदेशी को आदर्श बना रहे हैं, विदेशी से प्रेरित हो रहे हैं, फिल्म स्टार को आदर्श बना रहे हैं, स्पोर्ट्समैन को आदर्श बना रहे हैं। बेकार है ये सब। वो लोग थोड़ा बहुत आपको मन को खुश कर देते हैं तो आप आदर्श बना लेते हैं। एकदम बेकार है। कभी अच्छा ज़िंदगी नहीं हो पाएगा। अरे पढ़ लिख लीजिएगा, अच्छा अफसर बन जाइएगा, अच्छा धन दौलत कमा लीजिएगा, लेकिन अगर आप में बहुत तरह का इस तरह का ज्ञान नहीं रहेगा ना, तो आप अधूरे रह जाएंगे, पूरा जीवन भर अशांत रहेंगे। तभी तो देखते हैं कई ऐसे अफसर हैं जो बड़े बड़े पद पे जाने के बाद भी वो बदनाम हो जाते हैं गलत काम करके। एक डीएम हुआ करते थे बिहार में, काफ़ी फेमस थे, काफ़ी नाम था उनका, काम भी अच्छा अच्छा किए थे, लेकिन वो कुछ घोटाले में जेल चले गए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसको साबित करने के लिए बहुत तरह के एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ। जैसे सीता का त्याग किया उन्होंने। अब कई लोग कहते हैं कि सीता का त्याग करना कोई मर्यादा का काम नहीं था, राम ने अच्छा नहीं किया। अरे भाई, सीता को जो त्यागे, सीता उनको इतनी प्रिय थी जिसके लिए रावण से लड़े, कितना कष्ट किए, कहाँ कहाँ नहीं गए, और अपने प्रिय चीज़ को एक जनता के कहने पे उन्होंने झटके में त्याग दिया। तो आपको क्या ईमान काम नहीं लग रहा? वो नहीं त्याग सकते थे, कौन उनको रोक लेता? लेकिन एक राजा होने के कारण उनको जनता के हित को ध्यान में रखना है, उसके मर्यादा को समझना है। अब कल्चर में था ऐसा कि आपको पत्नी को त्यागना है, चूँकि बाहर रही हुई है काफ़ी दिन से, तो उन्होंने जनता के बात पे पत्नी को त्यागा। तो ये मर्यादा का काम था, ये खराब काम नहीं था। हाँ, नहीं त्यागते तो खराब काम होता, तब लोग उनको स्वार्थी कहते हैं। तो अभी ये कह देना कि राम ने सीता का त्याग किया वो मर्यादा का काम नहीं था, वो हर हाल में मर्यादा का काम था। उन्होंने स्वार्थपना नहीं दिखाया, अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी के बारे में नहीं सोचा और त्याग दिया। दूसरी घटना लेते हैं हम, बाली का वध। और बाली क्या था कि वो सुग्रीव यानी छोटे भाई की पत्नी को हर करके रखे हुए था, अपनी बीवी बना कर रखे हुए था। तो वो मर्यादा का हनन कर रहा था वो, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया कि अपनी बहू बेटियों पर गलत नज़र आपको नहीं रखना है। तो राम को तो वहाँ पे करना ही था एक तरह से न्याय। तो राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव की पत्नी के मर्यादा का पालन किया, यानी उसकी रक्षा की। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाली का वध करना भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम का काम है। उसके अलावा जब लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि रावण से जाके ज्ञान प्राप्त करो, तो लक्ष्मण विरोध किया, बोला वो दुष्ट राक्षस जिसको मारने में हम लोग इतना परेशान हुए, उससे क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो राम ने बोला नहीं नहीं, वो बहुत ज्ञानी है, जाओ ज्ञान प्राप्त करो। ऐसे भी मरण सैया पे है, मरण सैया पे जब आदमी रहता है तो अपने जीवन के जितनी भी बुराइयाँ हैं उससे बाहर आ चुका होता है। तो लक्ष्मण गया, तो वहाँ भी मर्यादा का पालन किया राम ने। कि किसकी मर्यादा का पालन किया? ज्ञान की मर्यादा का पालन, ज्ञानी की मर्यादा का पालन। अब रावण क्या है, लेकिन एक ज्ञानी तो है। उस समय दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी में आता था रावण। तो रावण एक ज्ञानी था पुरुष, तो उस ज्ञानी पुरुष के मर्यादा का पालन करने के लिए लक्ष्मण को बोला कि जाके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो ये जो मैंने तीनों उदाहरण दिया, सीता का त्याग करना, बाली को मारना, या लक्ष्मण को ये कहना कि जाके ज्ञान प्राप्त करो रावण से, ये सारा का सारा मर्यादा का पालन ही था। इतना आसान नहीं है, आप पत्नी का त्याग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किस एक तरह से इस तरह के सिचुएशन में ऐसे आप त्याग कर देता है कोई, तो वो तो बदमाशी करता है। लेकिन जिस किसी को साधारण बात कोई कहा, आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, संभव नहीं। उसी तरह से आप दूसरे के बीवी के साथ क्या कर रहा है, आप जाकर उसको मार दीजिए, ये भी आपसे संभव नहीं होगा। जो आपका दुश्मन होता है, आज तक आप उससे अच्छा से बात नहीं करते हैं। जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदमी किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विवेकानंद ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ गलत गलत जगह पर नहीं रह जाते थे कितने कितने दिन। तो ऐसा माना गया है कि ज्ञान को अगर हासिल करना है, एक स्टूडेंट को ये एक तरह का शिक्षा है कि आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कीजिए, वहाँ पे अपना ईगो को साइड में रख लीजिए। कोई भी हो, दुश्मन है, चोर है, कोई भी है, आप उससे ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, सबरी के जूठे बैर खाना। अब सबरी एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली गरीब महिला थी, निम्न जाति की भी थी। उसके बावजूद राम उसका जूठा बैर खा रहे हैं। क्यों? तो इस घटना में देखिए कि सबरी निम्न जाति के होने के बावजूद भी राम उनका जूठा बैर इसलिए खा रहे हैं कि उन्होंने ये देखा कि इसका
हमारे प्रति कितना प्रेम है, कितना प्रेम से ये खिला रही है, तो खा लिए। जबकि ऐसा नहीं कि उनको जूठा खाने का आदत था। अब वहाँ पे जो उचित निर्णय था उन्होंने लिया, तो वहाँ भी उन्होंने मर्यादा का पालन किया। अब क्या मर्यादा का पालन किया कि भाई कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई निम्न उच्च नहीं होता है, प्रेम का उन्होंने इज्जत रखा, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने सभी के जूठे पैर खाए। तो ये जो मैंने 4 उदाहरण दिए, ये साबित करता है कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके जो भी क्रियाकलाप थे अपने ज़माने में, जो रामायण या रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो साबित करते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब वनवास को जा रहे थे, दशरथ जी बेहोश हो रहे थे कि भाई मेरे प्रिय पुत्र तुम हमको छोड़ के मत जाओ, फिर भी चले गए। तो वहाँ करने वाले कहेंगे कि देखो बुरा बाप को ध्यान नहीं दिया, आप चल गया छोड़ करके, और शायद मर भी गए दशरथ उसी वियोग में। तो उनको लोग कहने वाले कहते हैं दशरथ के हत्यारे थे, बाप के हत्यारे थे, उनको नहीं जाना चाहिए था। तो वो गए। तो वहाँ उन्होंने पिता के मर्यादा का पालन किया, क्योंकि पिता ने ही जो है कई को ये कहा हुआ था कि हम एक दिन तुमको जो मांगना होगा मांगना, हम पूरा करेंगे। तो वो समय था जो कि कहीं ने कह दिया कि भाई हमको राम को वनवास चाहिए, दीजिए। तो दशरथ तो असमर्थ हो गया, राम को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन राम बोले नहीं, अभी हमको अपने माता पिता के मर्यादा जो आपस में लोग का है अंडरस्टैंडिंग, इसके मर्यादा का पालन करते हुए हमको वनवास जाना है। और गए। आप बताइए ऐसे समय में कहाँ आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे? मार के बाप को माँ को भगा देगा, लेकिन वो घर छोड़ के चला जाएगा, ये संभव नहीं। तो ये भी मर्यादा के पालन करने का एक उदाहरण हम समझ सकते हैं। जो भी हो, इन शॉर्ट इस सारे मुद्दा को कहने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, आप युवा पीढ़ियों को मैं हमेशा मैसेज देता हूँ, मैं टीचर हूँ, तो युवा पीढ़ी को राम को आदर्श बनाना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए, उनके कामों से प्रेरणा लेना चाहिए, और इससे वो पुरुषोत्तम बनेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम पुरुषोत्तम तो बनेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना इतना आसान नहीं है, पुरुषोत्तम ही बन जाए तो यही बहुत है। तो राम का देखिए, महान लोगों जितने भी हमारे इतिहास में हैं, उनको आदर्श बनाना, उनको प्रेरणा, उनसे प्रेरित होना बहुत अच्छा है। अब हम विदेशी को आदर्श बना रहे हैं, विदेशी से प्रेरित हो रहे हैं, फिल्म स्टार को आदर्श बना रहे हैं, स्पोर्ट्समैन को आदर्श बना रहे हैं, बेकार है ये सब। वो लोग थोड़ा बहुत आपको मन को खुश कर देते हैं तो आप आदर्श बना लेते हैं, एकदम बेकार है। कभी अच्छा ज़िंदगी नहीं हो पाएगा। अरे पढ़ लिख लीजिएगा, अच्छा अफसर बन जाइएगा, अच्छा धन दौलत कमा लीजिएगा, लेकिन अगर आप में बहुत तरह का इस तरह का ज्ञान नहीं रहेगा ना, तो आप अधूरे रह जाएंगे, पूरा जीवन भर अशांत रहेंगे। तभी तो देखते हैं कई ऐसे अफसर हैं जो बड़े बड़े पद पे जाने के बाद भी वो बदनाम हो जाते हैं गलत काम करके। एक डीएम हुआ करते थे बिहार में, काफ़ी फेमस थे, काफ़ी नाम था उनका, काम भी अच्छा किए थे, लेकिन वो कुछ घोटाले में जेल चले गए। सच का घोटाला था, ऐसा नहीं कोई फंसा दिया उनको, जेल चले गए, और प्रायश्चित में पूरा दुनिया से कट गए, जेल में किसी से मिलते भी नहीं हैं। तो समझिए उनमें इसी तरह का ज्ञान का अभाव था, उन्होंने केवल धन दौलत कमाने के लिए ही शिक्षा ग्रहण किया था। तो मेरे कहने का मतलब है, शिक्षा ग्रहण कीजिए, पढ़िए लिखिए, खूब धन दौलत कमाइए, लेकिन थोड़ा इंसान भी बन के रहने के लिए आपको इस तरह का ज्ञान लेना चाहिए। तो अगर आप राम को प्रेरणा बनाते हैं, उनको आदर्श बनाते हैं, तो अच्छा है, और प्रूफ है। इस तरह की बात हम लोग अभी की है। तो आज का मुद्दा यही था कि आपको राम को आदर्श बनाना चाहिए। कोई धार्मिक बात हम नहीं कर रहे हैं, आपको पूजा पाठ नहीं करने कह रहे हैं, बस आदर्श बनाना है, उनके महान कामों से कुछ सीखना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरे के लिए जीते हैं वही महान कहलाते हैं, वही इंसान कहलाते हैं, या वही मानव कहलाते हैं। तो मानव को मानव बनने में ही भलाई है। अगर आप में इस तरह का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप मानव होके भी दानव हो गए, जैसे रावण था। तो क्या कमी था रावण में? तो राम बनिए, रावण मत बनिए। हर इंसान के अंदर राम रावण दोनों है, बस आपको जगाने की ज़रूरत है। आप राम को जगा लेंगे, राम बन जाएंगे, रावण को जगाएंगे, रावण बन जाएंगे। तो हमारा देश इस तरह की समस्याओं से काफ़ी पीड़ित है। हम तो पहले बताए हुए हैं कि हमको जीवन भर हम यही सब अनुभव लेते रहे, लोगों के नेचर पे ज़्यादा फोकस हम करते रहे, बहुत जगह घूमे फिरे। तो रावणों की संख्या ज़्यादा है, रावण वाले सोच ज़्यादा हावी है लोगों पे, राम वाले सोच वाले लोग बहुत कम हैं। उनकी संख्या बढ़ेगी तो देश महान फिर से बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा, श्रेष्ठ भी बनेगा,
जब अच्छे लोग होंगे तो देश भी अच्छा बनेगा। जब अच्छा ही रहता है तो राम के समय में रामराज था। क्यों? क्योंकि सारे लोग अच्छे थे तो सब कुछ अच्छा था। अभी बुराई बढ़ गई है तो देखिए। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।